स्वागत है आपका। और ये के भाजपा। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, स्वागत है। कैसे हैं सर? एकदम बढ़िया। आप आइए। हेलो, क्या नवल? ठीक है, एकदम ठीक है। अरे भाई नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं भाई? एकदम ठीक है। आप कैसे? नमस्कार, कैसे हैं? ये हो अच्छे हैं। आज तक के प्रयासों ने आपको काले पे तो लाया। नहीं काला क्या हरियाणा के गम में है। हरे से हरियाणा के गम में हरे से आपने काले काला पे तो आए आप। ये हरियाणा का गम है कि काला काला लग रहा है सब कुछ। प्रोटेस्ट है, प्रोटेस्ट। अच्छा, इनको बहुत ज्यादा ज्यादा लग रहा है नीचे से पता काले। ऊपर वाला देख रहा है में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इस शो में कोई एंकर नहीं होता है। इस शो का मकसद किसी एक विषय पर खुलकर चर्चा करना होता है। आपके चारों तरफ कैमरे लगे हैं, जिसमें आपकी हर औपचारिक और अनौपचारिक बातचीत रिकॉर्ड हो रही है। चर्चा की शुरुआत में हर वक्ता को बोलने के लिए 45 सेकंड मिलेंगे। 45 सेकंड पूरे होने पर एक बजर बजेगा। इसके बाद दूसरे स्पीकर की बारी आएगी। इस तरह सारे स्पीकर्स को 45 सेकंड के अंदर अपनी शुरुआती बातचीत रखनी होगी। पहले कौन बोलेगा, ये आपस में ही तय करना है। चर्चा शुरू करने से पहले हम आपको कुछ बयान सुनाना चाहेंगे। कांग्रेस के एक भी नेता ने आज तक कभी नहीं कहा कि हमारे मुस्लिम भाई बहनों में कितनी जातियां होती हैं। मुस्लिम जातियों की बात आते ही कांग्रेस के नेता पर मुंह पर ताला लगाकर बैठ जाते हैं। लेकिन जब भी हिंदू समाज की बात आती है तो कांग्रेस उनकी चर्चा जाति से ही शुरू करती है। जब ओबीसी आते हैं मुसलमानों को एक करने के लिए, तब तो कोई लाश नहीं बिछती है। हिंदू के कारण ही लाश क्यों बिछे? हम भारत माता के पुत्र हैं और इसलिए भारत माता के लिए जिएंगे मरेंगे। लेकिन भारत के लिए जिम्मेवार समाज कौन सा है? वो हिंदू समाज है, क्योंकि भारत हिंदू देश है, हिंदू राष्ट्र है। राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। आज का विषय, क्या कांग्रेस हिंदुओं को बांट रही है? आपके हिसाब से आप मुमताज जी शुरू करें। अरे बोलो आप बोलिए, आप शुरू करिए। चलिए, तो देखिए, हिंदुओं को बांटो और मुस्लिमों को एक करो, ये कांग्रेस पार्टी का फॉर्मूला बन चुका है। पहले मुगलों ने किया, उसके बाद अंग्रेजों ने किया, और यही डीएनए डिवाइड एंड रूल का कांग्रेस पार्टी में आया है। और इसीलिए हम देख सकते हैं, जो पार्टी जाति और जातिगत विरोध करती थी, इंदिरा जी के ज़माने में विरोध किया, नेहरू जी के ज़माने में विरोध किया, राजीव जी ने कहा आरक्षण बुद्धुओं को मिलता है, आज वो हिंदुओं की जाति जाति करके भेदभाव करती है। पर मैं आज मुस्लिम समाज से, पसमानदा समाज से हूँ। 85% पसमानदा समाज है। अशरफ समाज उनको साथ में बैठने नहीं देता। हजारों ऐसी गाथाएं हैं कि मस्जिदों में घुसने नहीं देते, बरियल के लिए जमीन नहीं देते। गुजरात से लेकर उत्तर प्रदेश, बिहार, ऐसी अनेकों कथाएं हैं। परंतु मुस्लिम समाज में जो इतना सारा भेदभाव है, उस पर ये पीड़िए करने वाले लोग कभी नहीं बोलते। कभी किसी अंसारी, धोबी, घोसी, जुलाहा, हलालखोर किसी के लिए बोलते नहीं है। यह दिखाता है हिंदुओं को डिवाइड करो, मुस्लिमों को वोट जिहाद के माध्यम से एक करो। यही कांग्रेस की रणनीति है। अन्यथा मुमताज जी बताए कि कब पसमानदा समाज के लिए बोला है मुस्लिमों के लिए? जितना मैं जानती हूँ, इस्लाम धर्म में कोई जाति नहीं होती है, सबसे पहली बात। और एक ही पॉइंट पे जो है इस्लाम चलता है, जो कि कलमा कहलाता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो हमने तो खैर जाति के हिसाब से कभी अपने धर्म को देखा नहीं। रही बात वोट बैंक पॉलिटिक्स की जो कर रहे हैं, तो जाति जिसके बारे में प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि मुसलमान साथ में हैं और हिंदुओं को बांटा जा रहा है, ऐसा नहीं है। देश बट रहा है धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे। इससे हमें आपत्ति है, किसी धर्म से आपत्ति नहीं है, किसी जाति से आपत्ति नहीं। पर रिप्रेजेंटेशन की जो हम बात करते हैं कि शेड्यूल्ड कास्ट है, शेड्यूल्ड ट्राइब है, क्योंकि पीछे रह गए, इस वजह से हम लोग बात करते हैं उनके रिप्रेजेंटेशन की। इसमें कोई बांटने वाली बात नहीं है।
मैं इस पर थोड़ा मुमताज जी पे कहना चाहूंगा। आप समझिए, कांग्रेस का बंटवारा से बहुत गहरा संबंध है। ये देश बटा, भारत पाकिस्तान हो गया, बंटवारा हो गया। अब वो कहती जाति नहीं है, जाति समाज की सच्चाई है, उसमें बंटवारा किसको कहते हैं? समझते हो, जब उस नीचे पड़ी जातियों को आप उसका हिस्सा नहीं देते, उसको और बांट देते हैं आप अपने ऊपरी समाज से। राहुल गांधी खुद ही तो कहते हैं ना इस बात को बार बार। लेकिन जो मुस्लिम समाज में जाती है, अगर आप उसको रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं तो मुस्लिम समाज का एक बड़ा वर्ग समाज के मुख्य धारा में आने से बचता है। असली बंटवारा ये है। और जब आप बार बार इस डमरू को बजाते रहते हैं तो गरीबों और अमीरों के बीच के खाई को, जाति के बीच के खाई को इतना बड़ा कर देते हैं कि एक गांव का हिंदुस्तान, एक शहर का हिंदुस्तान। मेरा मानना है कि कांग्रेस ने आजादी के समय से लेकर आज तक इस देश को बांटने के लिए के अलावा कोई ऐसा काम नहीं किया है। हर स्तर पे बांटा है उसको। देखिए भारतीय जनता पार्टी को इस बात का एहसास हो चुका है कि समाज में जनता उनको नकार रही है, उन्हें अब वोट मिलने लगा। तो जिस तरह से वो अभी लोकसभा चुनाव हारे, अब वो जाति और धर्म में राजनीति करने लगे। अरे जाति की बात तो आप ही करते थे, जब चुनाव आता है तो आप बताने लगते हो आप पिछड़ी जाति से आए हो, और चुनाव खत्म हो गया तो आप हमें बताने लगे। इस देश के अंदर में जाति धर्म की राजनीति अगर कोई करता है तो भारतीय जनता पार्टी करती है। संविधान को नहीं मानने वाले हैं, जो संविधान को नहीं मानेंगे वही तो इस तरह की बात करेंगे। हम तो चाहते हैं कि पीढ़ी हमारा पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और जो पिछड़े अगड़े आदि आबादी, क्योंकि सबको समान अधिकार मिले। हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं। जो लोग पीछे छूट गए, जिन लोगों को हमें आगे लाना है, जो समाज में जो हमारा दलित समाज है या हमारा बैकवर्ड समाज, उसको मुख्य धारा में शामिल करना है, यही हमारी लड़ाई है जो हम भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी समाज के अंदर में चाहती नहीं है कि जो पिछड़े लोग हैं वो आगे आए, मुख्य धारा में जुड़े। ये सिर्फ संविधान को खत्म करना चाहते हैं, लोकतंत्र पे इन्हें विश्वास नहीं है। देखिए अनुराग जी जो कह रहे हैं वो उनके कर्तव्य में दिखता नहीं है। इनके अखिलेश बाबू भी मुख्यमंत्री रहे, इनके पिताजी भी मुख्यमंत्री रहे, लेकिन जब सरकार में आते हैं तो ये बातें भूल जाते हैं। देखिए समाज के उत्थान के लिए जो नीचे की सबसे अंतिम पायदान पे, उसके उत्थान के लिए कांग्रेस ने क्या किया आप याद करिए। उन्होंने 75 का दशक याद करिए तो गरीबी हटाओ का नारा दिया था, और 60-70 साल ये रहे सत्ता में। क्या गरीबी हटा ली इन्होंने? क्या रिजर्वेशन दे दी इन्होंने? संविधान की बात करते हैं, इमरजेंसी किसने लगाई थी? भूला नहीं है अभी तक। बच्चा जो उस वक्त था वो बूढ़ा हो चुका है, लेकिन जो यंग जनरेशन है वो भी पढ़ पढ़ के जानती है। इनके राज्य में क्या हुआ? सिखों के साथ नरसंहार हुआ। क्या हुआ उसका? शहर के शहर इन्होंने उड़ा दिए। दंगों के लिए ये पार्टी जानी जाती है। और जब से बीजेपी आई है, सबका साथ, सबका विकास और सबके पुरुषार्थ की बात करते हैं और राष्ट्र प्रेम की बात करते हैं। देखिए बीजेपी का जो सबसे पहला कॉल है जिसके आधार पर उसने सत्ता हासिल किया, उसी में ढोंग दिखता है। सबका साथ सबका विकास में ही ढोंग है। जब संविधान कहता है कि अगर समाज को हम देखें तो उसमें SC है, ST है, जिसे गणना हो चुकी है, और तमाम तरह के जो गैर बराबरी है वो जातिगत है। ये जातिगत गैर बराबरी जो है वो हिंदू धर्म में है, ये सबको रिकॉग्नाइज करते हैं उसको। और संविधान ने भी तरीका बताया कि उसको कैसे दूर कर सकते हैं, जिसमें कि जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं उनकी गिनती अभी तक नहीं हुई है। और यही भारतीय जनता पार्टी जो चिल्ला कर कहती थी कि जातीय जनगणना होनी चाहिए 2010 के आसपास, और हुई भी, उसका जो आंकड़े भी नहीं सार्वजनिक कर पाए। तो मुझे लगता है कि जो जाति की बात है वो जाति की बात नहीं है, जातिगत गैर बराबरी दूर करने की बात है। राष्ट्रीय जनता दल जैसे पार्टी हमेशा इस गैर बराबरी को दूर करने के लिए और सामाजिक न्याय को स्थापित करने के लिए काम करती रही। और एक बात पे मैं सख्त आपत्ति करता हूं, मुमताज जी बहुत अच्छे और बड़े परिवार से आती है। उन्होंने कहा कि मुस्लिमों में लोअर क्लास होता ही नहीं है। मैं मुमताज जी भटियारा, जमादार, हलालखोर, धोबी, घोसी, मोची, अंसारी, मंसूरी, कुरैशी, आज आपने 85% मुस्लिम समाज को नजरअंदाज कर दिया जैसे कांग्रेस पार्टी करती है। कांग्रेस ने हमेशा सलमान खुर्शीद को ही मुसलमान समझा है और हम जैसे लोगों को कभी नहीं समझा। और मैं 10 सेकंड और लेकर बात अपनी समाप्त करूंगा। आप बताइए ना, आपने हिंदुओं को किस प्रकार से बांटा है? नेहरू जी ने 1951 में कास्ट सेंसस रोका था, उसके बाद 1961 में लेटर लिखकर बोला आरक्षण नहीं होना चाहिए, सेकंड क्लास बन जाते। 70s to 80s, 80s to 90s मंडल कमीशन पे विरोध किया, जात पर ना पात पर हाथ मोहर लगेगी हाथ पर, यह नारा दिया। 1990 में खड़े होकर राजीव गांधी ने विरोध किया। और आज आप कह रही हैं कि जाति जाति ढूंढो, और जब मुस्लिम समाज कहता है कि हमें अपना अधिकार मिलना चाहिए, और पसमानदा समाज के लिए मोदी जी ने बोला है, बाकी नहीं। और अगर मुस्लिम नहीं है पसमानदा, अगर मुस्लिम की बैकवर्ड क्लास नहीं है तो ओबीसी
ओबीसी में कैसे दे दिया? वेस्ट बंगाल में 77 में से 75 कास्ट आइडेंटिफाई करके मुस्लिम को दे दी। कर्नाटका में आपने मुस्लिमों को बैकवर्ड बोल के रिजर्वेशन दिया है, वो भी रिलीजियस ग्राउंड पर। तो मुझे लगता है कि कम से कम ये बात ना बोले। और अनुराग जी बोल रहे कि हम चुनाव हार गए। भाई हरियाणा की जलेबी याद नहीं है आपको? 240। और दूसरी बात, हरियाणा की जलेबी नहीं याद है, आप तो काले रंग पे उतर है। पर मैं केवल इतना, एक सेकंड अनुराग जी, मुझे लगता है आपकी कितनी सीटें आई हैं समाजवादी पार्टी की हरियाणा में? 43। हरियाणा में कितनी आई? यूपी में 43 हरियाणा में कितनी आई? आपकी कितनी आई? हरियाणा में कितनी आई? हरियाणा में कितनी आई? यूपी में कितनी आई? अच्छा देखिए, आखिरी बात मैं कुछ कहना चाहती हूँ, मैं ये बोल रही हूँ, आखिरी बात केवल इतना कहूंगा, धर्म में कोई जाति नहीं है। एक सेकंड, शिया सुन्नी क्या है? शिया सुन्नी अरे भाई कितना बंटवारा है, आप देखिए ना, आप डिनायल में हैं। ये शियाओं को डिनाई करना, पसमानदा को डिनाई करना, यही इनका है कि वोट जिहाद होना चाहिए, अकल हिंदुओं को बांटना। मैं ये बोल रही हूँ, इस्लाम धर्म में पर से शुरुआत से कोई जाति नहीं है। और हिंदू धर्म जो है बंटवारा करता है। नहीं, हिंदू रिलीजन में डिवीजन है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, हिंदू धर्म बंटवारा करता है। इस्लाम धर्म में एज अ रिलीजन कोई जाति नहीं रही है। ये बाद में किया गया है। ये जो दिस इज क्रिएटेड, दिस इज नॉट फ्रॉम द रिलीजन। ये धर्म में नहीं है। मैंने जो शुरुआत करी थी ये बोला था कि इस्लाम धर्म में कोई जाति नहीं है, ये क्रिएशन बाद में करी गई है। इसीलिए इस्लाम में जो आप जाति की बात कर रहे हैं वो नहीं होना चाहिए। बिकॉज हमारे लिए शिया सुन्नी सब एक इस्लाम कम्स फर्स्ट। One religion, Islam comes first. Islam comes first for the Muslims. The religion, Islam comes first. As in La ilaha शहादा जो बोलते हैं, La ilaha illallah मोहम्मद रसूलुल्लाह, Islam comes first. सब मुस्लिम। मैं धर्म के लिए बात कर नहीं। Islam doesn't come first. भटकाइए मत। Constitution comes first. संविधान comes first. फिर क्यों आप बटोगे तो कटोगे जब यहाँ पे हमारा संविधान है, हम संविधान मानने वाले लोग हैं, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। संविधान देश में सर्वोपरि है। भारतीय जनता पार्टी संविधान पे चोट करती है, लोकतंत्र पे चोट करती है। कटोगों का मतलब ये है कि राष्ट्र में एक होना चाहिए। ये तो हम कह रहे हैं ना, यही तो हम कह रहे हैं, लेकिन आप नहीं मान रहे। कमीशन की रिपोर्ट कब आई थी? उधर मत जाइए। सच्चर कमीशन की रिपोर्ट कब आई थी बताइए मुझे। मैं नहीं बता 7 साल क्यों नहीं बता? और उसकी रिकमेंडेशन जो नहीं आपने लागू करी, आप बातें करेंगे और जब सत्ता में होंगे तो सत्ता में जाके आप उनके लिए उठाने करेंगे। मैं अपने धर्म के बारे में तो बता सकती हूँ कि इसमें कोई जाति नहीं है। एक सेकंड, सच्चर कमीशन की रिपोर्ट जो लागू आपको करनी चाहिए थी जब आप सत्ता में, आप रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट क्यों नहीं करते? रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट आउट हो गई क्या? प्लीज, आप मंडल कमीशन की रिपोर्ट भी कांग्रेस में आपने विरोध नहीं की थी। प्लीज, सरकार हम यही कह रहे हैं, कहने को कुछ है, करने को कुछ है। जब सत्ता में होगा तो मेरी बात को कंट्रोवर्शियल मत करिए कि मैंने इस्लाम कम्स फर्स्ट इस कॉन्टेक्स्ट पे बोला कि इस्लाम धर्म में देयर इज ओनली वन, हिंदू में डिवीजन है। देयर इज नो डिवीजन इन इस्लाम। ये क्रिएटेड बाय पीपल है। तो कांग्रेस झूठ बोलती है जब बोलती है कि मुस्लिम में जातियां जिनको आरक्षण मिलना चाहिए। ये लोकली क्रिएटेड जातियां हैं। लोकली देखिए, भारतीय जनता पार्टी की दिक्कत ये हो गई है। देखिए आप देखिए, जेपी हम लोग जयप्रकाश जी की जयंती मना रहे थे। आप बताइए, बैरिकेडिंग लगा दे रहे हो कि मतलब माल्यार्पण नहीं करने दोगे? टॉपिक पे क्योंकि आप बात, अरे बोलने दीजिए। टॉपिक है क्या? नहीं, बैरिकेड कर देंगे और जाने नहीं देंगे। क्या बात कर रहे हो? नहीं करेंगे। आपने जयप्रकाश जी के जयंती पे माला नहीं चढ़ाने दिया और आपने ये बोला कि वहाँ पे कीड़े हैं, मकोड़े हैं, वहाँ पीछे काट लेंगे। इसके मतलब आपको अगर कीड़े मकोड़े पीछे है तो इसके मतलब कि नगर निगम उत्तर प्रदेश का लखनऊ नगर निगम
कमिश्नर डेंगू मच्छर नहीं मार पा रहा है, लोगों के लिए डेंगू के मच्छर नहीं मार पा रहा है, और हम लोगों को माल्यार्पण करने से सिद्धांतों पे हम चलने वाले लोग हैं। हम आपकी तरह बदले नहीं है, हम आपकी तरह बदले नहीं है, आप बदल के बीजेपी में गए, हम बदले नहीं है। हम अभी भी जयप्रकाश जी के सिद्धांतों पे चल रहे हैं। हम अभी भी किसानों की बात करते हैं, युवाओं की बात करते हैं, बेरोजगारी और महंगाई की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम चल रहे हैं, आप नहीं चल रहे हैं। हिंदुस्तानियों की बात कर रहे हैं, बिल्कुल हिंदुस्तानियों की बात करते हैं, हम तो हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं। ये कहना चाहता हूं अनुराग भदौरिया जी और मुमताज जी, सवाल यह है कि इन्होंने कहा कि इस्लाम में जाति नहीं है, वो बात सही है, लेकिन जब भारत में अलग अलग तरह रंगरेज भी हैं और कोई सैयद भी है, कोई पठान भी है, कोई पासमानदा में राइन भी है, उसको नजरअंदाज कर देते हैं आप। क्यों? क्योंकि उसको हिस्सा नहीं देना चाहते, उसको हक नहीं देना चाहते। सिर्फ वो लोग बैठना चाहते, सत्ता पे काबिज होना चाहते मुस्लिम समाज से, जो एलीट क्लास है। अच्छा, उसका संविधान जो जमीन का क्लास है, उसको देखना नहीं चाहिए। आप एक बहुत बड़ा छतरी ढक देते हैं ना, हमारे यहाँ नवल बोलेंगे। ये बात सच्चाई है, और नीतीश कुमार जी ने, नवल जी को भी पता है कि नीतीश कुमार जी ने कहकशा परवीन जैसी समाज की महिला को राज्यसभा भेजा जो राई समाज की थी, अली अनवर को भेजा जो पासमंदा समाज के थे, लालू जी ने नहीं भेजा किसी को। क्यों? क्योंकि उस समाज को पीछे रखना था। मुसलमानों के प्रति आपका जो रवैया रहा है, इनका देखिए ना, आजम खान, बताइए ना कौन पासबंदा को कभी भेजा राज्यसभा? बोलिए ना, मुंह जबान नहीं खुलेगी, पीडीए करते हैं। तो मेरा कहना एक ही है, कांग्रेस बांटती है और बुरी तरह बांटती है, जनता समझती है। बोलिए प्रकाश जी, देखिए मुद्दा से हम लोग भटके नहीं, ऊपर वाला देख रहा है, पहले ऊपर वाला देख रहा है, और ऊपर वाला तो देखेगा ही, क्योंकि आप बांटे हैं। और हमारे लिए ऊपर वाला संविधान ही है। जब संविधान कहता है, और संविधान के जो निर्माता थे बाबा साहब कहते हैं कि हिंदू धर्म की परिभाषा उनकी क्या है, जिन्होंने संविधान के निर्माता है, कि हिंदू धर्म एक ऐसा बहुमंजिला इमारत है जिसमें कि हर पटल तो है, फ्लोर तो है, उसमें खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं, लेकिन सीढ़ियां नहीं है। जो जहां जन्मेगा वहीं मरेगा। इस तरह का जो विभाजन है, गैर बराबरी का है, उसको एक करने का जो तरीका है वो संविधान के द्वारा दिया गया है, और उसमें कहा गया है कि एससी एसटी का सुन लीजिए ना, पहले एससी एसटी ओबीसी और इसका रिजर्वेशन का तरीका बताया गया है। आप जो बात कर रहे हैं वो केवल भटकाने वाला है। नीतीश जी सुन लीजिए, देखिए फर्क ये है नीतीश जी में, नीतीश जी जब आरजेडी के साथ रहते हैं तो जातीय जनगणना होता है, गणना होता है। जो बीजेपी के साथ रहते हैं तो प्रस्ताव पारित होता है बहुमत से, एलजेपी भी उसमें साथ रहती है, लेकिन होता नहीं है। होता कब है? नवल जी एक वाक्य आप कंप्लीट कर देखिए, जब आरजेडी के साथ आती है तो वो होता है और बीजेपी रोकती है। यहाँ पे समस्या है। जब आप किसी प्रक्रिया जिससे कि नहीं रिपीट, देखिए अब अच्छा, जाति जनगणना के पक्ष में एक वाक्य बोलना चाहता हूँ, आपकी अनुमति, एक वाक्य। अभी आपने अंबेडकर जी को हिंदू धर्म पे कोट किया। आप क्योंकि प्रोफेसर है और आप बहुत विद्वान भी है, अंबेडकर जी ने इस्लाम पर पार्टीशन एंड पाकिस्तान में लिखा है, प्लीज सुन लीजिए। इस्लाम अपने आप को ब्रदरहुड तो बताता है, पर वो क्लोज कंपार्टमेंट की तरह है जहां पर किसी और की एंट्री नहीं होती है। अंबेडकर जी के कोट एंड कोट वर्ड है। और दूसरी बात, मुस्लिमों को वोट जिहाद के माध्यम से हिजबुल्लाह और नसरुल्लाह तक जोड़ना ये तो सेकुलर है, पर हिंदू समाज, जो हिंदू का मतलब क्या है, वे ऑफ लाइफ, वो एक हो जाओ तो वो सांप्रदायिक हो जाए। बटेंगे तो कटेंगे, ये सब क्या भाषा है? ये भाषा हमारी संवैधानिक भाषा नहीं है, और आप इसको नहीं मानते हो। संवैधानिक भाषा है क्या ये? संवैधानिक भाषा है क्या ये? बटेंगे तो कटेंगे नहीं है, हिंदुस्तान की भाषा को नहीं मानेंगे। हम पहन लेंगे इसको, यार ये मान नहीं रहे, इतनी देर से नाटक कर रहे हो। आपने टीएमसी का नाम लिया अभी, वो जाति जनगणना के विरोध में है। पर जवाब भी देने का, जवाब दे रहा हूँ। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि आप एनडीए में एलजेपी ने जातीय जनगणना के विषय में बोला, अनुप्रिया पटेल ने बोला, नीतीश जी ने बोला, बीजेपी कहाँ बोला? बीजेपी अमित शाह जी का बयान है भाई, सबने भी बोला है। वो बोलने, देखिए बोलने में फर्क क्या है? जातीय जनगणना बोलने में फर्क
राजनीति ये सेंटर का चल भाई चले सुन लीजिए, फर्क केवल यही है कि बीजेपी दुनिया की इकलौती पार्टी है ऐसी जो कहती है कि बिहार में तो होना चाहिए लेकिन देश में नहीं हो सकता। इस तरह का दोहरापन जवाब सुन लो, पार्टी के साथ आप जवाब सुन लो और आपकी पार्टी जवाब सुन लो, मैंने जवाब सुन लो। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने बाकायदा स्टेटमेंट दी है। नीतीश बाबू गए थे, आपके तेजस्वी थे, और भी कांग्रेस भी थी। अच्छा। उन्होंने कहा बाहर आके नीतीश बाबू ने कि प्रधानमंत्री ने जातिगत जनगणना कराने से इनकार नहीं किया है। लेट द राइट टाइम कम। हमने जो सेंसस हो ही नहीं रहा है। एक सेकेंड, 2011 का इनके पास है ना, उसको रिलीज कर दीजिए। अच्छा 2011 का आपके पास है, 2011 का रिलीज कर दीजिए। 2011 का आपके पास है, 2011 का आपको रिलीज कीजिए। एक सेकंड, इन्होंने पूछा 2010-11 का पूरा जवाब सुनना पड़ेगा। अनुराग जी, इंटरप्शन के गोपीनाथ से शुरू कीजिए। बिना गोपीनाथ मुंडे से शुरू कीजिए। सुनिए, गोपीनाथ मुंडे ने आप क्या कहा? आपको मालूम है? मैं बता देता हूं। भाई नवल जी, बता दो। ये फेयर नहीं है। हमें तो कह रहा हूं, आपने पूरी बात, मैंने मुझे पता है सब अरे कुछ। आधा घंटा बोलिए भाई नहीं, आप पूरा सही बोलूंगा, आप छोड़ दीजिए इसको। ओबीसी की नवल जी, अब आप एक पसमानदा मुसलमान को बोलने नहीं दे रहे। आप एक पसमानदा मुसलमान को बोलने नहीं दे रहे। अनुराग जी, नवल जी सुनना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा। बिल्कुल सुनना पड़ेगा। 2000 सुनने, यहाँ पर आप पहले 30 सेकंड सुनेंगे बिना हस्तक्षेप। 2011 का कहाँ है डेटा, इन्होंने पूछा क्यों आपने रिलीज नहीं किया, इनको पता ही नहीं। 2014 में आने के बाद हमने डेटा कोर्ट के सामने ले गए, कोर्ट ने बोला इसमें तो एरर्स है। कितने एरर्स थे? 8 करोड़। हमने तमिलनाडु, केरला, जहां बड़े एरर्स थे भेजा, आज तक रिटर्न होके नहीं आया। स्टेट कौन सी इनकी? सुनिए, उधर एरर नहीं था। दूसरी बात सुनिए, आप क्योंकि आपकी सरकार ने करा था, आपकी सरकार ने करा, गलत करा था क्या? नहीं, सुन लीजिए सर, बीच में नहीं, आपने वादा किया, आप दो ही नाम, ये तरीका ठीक नहीं, फिर मैं भी डिस्टर्ब। दूसरी बात सुनिए, दूसरी बात सुनिए, दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि आप तो जाति जनगणना हम तो नेशनली, ये अमित शाह जी का बयान है कि अमित शाह जी ने बोला है कि ऑन रिकॉर्ड कि हमको कोई समस्या नहीं है, पर जहां हो रखा है ये बोलते हैं शिव कुमार की मैं रिपोर्ट लागू नहीं होने दूंगा, बाहर नहीं निकलने दूंगा। हिमाचल में कोई शब्द नहीं कहते, और चिदम्बरम जी और अजय माकन जी ने ऑन रिकॉर्ड बोला था इससे समाज बटेगा। आज चिदम्बरम गलत है, उनको भी तो बोलने दो, उनको भी तो बोलने दो, मेरा सवाल सिंपल है, मुझे किसने क्या बोला नहीं सुनना है। मैं ये जानना चाहती हूँ, मैं ये जानना चाहती हूँ कि चिदम्बरम जी ने जाति छोड़ दीजिए, धर्म, किसी चीज के नाम पे देश बंटना क्यों चाहिए? हमने बोला संविधान पहले, हिंदुस्तानी पहले, इंडियन बस एज सिंपल एज दैट। डेवलपमेंट पॉलिटिक्स में आपकी सरकार चुन के आई थी। प्रधानमंत्री बात करते सबका साथ सबका विकास, प्रधानमंत्री बोलते सबका साथ सबका विकास। आप बात कर रहे हैं मुस्लिम, आप बात कर रहे हैं, जवाब हो जाने दो, आप बात कर रहे हैं मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, बोले जा रहे मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन की, तो फिर प्रधानमंत्री जी को 2024 में मुस्लिम मटन मंगलसूत्र पहनने की जरूरत क्या पड़ी? एक ही वाक्य बोलूंगा, एक ही वाक्य जी बोलिए। मनमोहन सिंह ने बोला फर्स्ट राइट इज ऑफ मुस्लिम्स ऑन रिसोर्सेज, करेक्ट और रॉन्ग? मिसकोटेड। Don't say misquoted. We are sorry. Say like this. We are sorry. Say like this. जवाब दे लाइनों को यूज करना ये भाजपा की पुरानी खेल है, हम भी सीख रहे हैं। मेरी बात हो जाए ना, हो गया। सुनिए, मजेदार बात देखिए, भारतीय जनता पार्टी से पूछा जा रहा है कि आप जाति जनगणना क्यों नहीं करा रहे? उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है, तो कोई कर्नाटका में देखिए डी सुकुमार जी क्या कह रहे हैं। फिर मैं कह रहा हूँ यार मध्य प्रदेश में आपकी सरकार जाति गणना करवा ली, देखो टीएमसी क्या कह रही है। फिर मैं कह रहा हूँ यार आपकी सरकार मध्य प्रदेश में वहां करवा ली, देखिए फलाना क्या कह रहा है। अरे फलाने के चक्कर में क्यों पड़े? आपकी नीयत क्या है? आपकी नीयत अगर साफ है तो आप जाति गणना करवाइए।
जैसा कि आप जानते हैं कि ये एआई का जमाना है और हमारी एआई होस्ट सना के मन में भी एक सवाल है। नमस्कार, मैं हूं आपकी एआई होस्ट सना। मैं आप सभी से एक सवाल पूछना चाहती हूं कि क्या चुनाव के लिए 80-20 का फॉर्मूला एक बार फिर अपनाया जा रहा है? देखिए, बिल्कुल अपनाया जा रहा है और ये फॉर्मूला अपनाने वाले लोग महबूब अली है समाजवादी पार्टी के, समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी है जो कहती है, प्रत्याशी की समर्थक है जो कहती है कि हम लोग जो है बांटना चाहते हैं और वोट जिहाद मुस्लिमों का होना चाहिए। और अभी मुमताज जी ने कहा कि मनमोहन सिंह को गलत कोट किया गया था। जगदीश ठाकुर जो कांग्रेस के नेता है उन्होंने कहा मनमोहन सिंह ने बिल्कुल सही किया था और कहा था कि मुसलमानों का पहला अधिकार होना चाहिए। ये कांग्रेस पार्टी के जगदीश ठाकुर का, अरे आपके जगदीश ठाकुर का बयान है भाई, जगदीश ठाकुर आपके स्टेट प्रेसिडेंट उनका बयान था। आप बताइए, जगदीश ठाकुर को कोट कर दिया, मनमोहन सिंह को कोट कर दिया, सब गलत है। तो 80-20 करने वाले इंडिया अलायंस के लोग हैं, 80-20 करते हैं, वोट जिहाद करो, 20-1 हो जाओ, 80 बढ़ते रहो, बढ़ते रहो, बढ़ते रहो। देखिए, इन्होंने मिसकोट किया, महबूब अली के वक्तव्य को मिसकोट किया था, आज तक ने रेक्टिफाई किया उसको। महबूब अली सुनिए, ये झूठ बोल रहे हैं, ये वो लोग हैं, ये वो लोग हैं। किसी कार्यकर्ता ने कहा, हमने कहा नहीं हम वोट जिहाद के साथ नहीं, ये गलत बोला गया है। ये लोग कहते रहे, प्रोपेगेंडा फैलाते रहे, समाजवादी प्रत्याशी ने बोला, समाजवादी प्रत्याशी ने बोला। जब हमने बार-बार आज नहीं, लगातार मैंने डिबेटों में बोला गया है। आज की बात मैंने क्या बोला? तो बिल्कुल, तो हम उस वक्तव्य के साथ, सुनिए एक मिनट बोलने दीजिए, हम उस वक्तव्य के साथ हम लोग कभी नहीं रहे। भारतीय जनता पार्टी कभी भी, एक मिनट, भारतीय जनता पार्टी कभी भी समाज के अंदर में विकास की राजनीति नहीं करती। ये चाहते हैं समाज में कैसे 80-20 की बात करें, कैसे समाज को डिवाइड करें, कैसे समाज में डिवाइड एंड रूल करें। ये हिंदुस्तान में नहीं चलेगा, हिंदुस्तान संविधान से चलेगा। यहाँ सबको समान अधिकार है, सबको न्याय मिलना चाहिए। यहाँ धर्म के नाम पर राजनीति बंद होनी चाहिए। धर्म के नाम पे तो बांट रहे थे, अब धर्म में भी आप जाति का बंटवारा करने जा रहे हैं। भाजपा कर रही है। देखिए, आपकी राजनीति उत्तर प्रदेश में, एक सेकंड बंधु सुनिए बात, अरे हाँ जोड़ा बात सुनिए, बहुत बदमाश बोल लो तो ये हाल है कि राष्ट्रपति जान नहीं सकती, करते रहे हैं और समाजवाद के नाम को बेचते रहे हैं आप लोग अपने परिवार की तरक्की के लिए। अपने कौन कह रहा है, कौन कह रहा है? अरे सर, चिराग पासवान जी के बेटे हैं कि नहीं है? नहीं, गलत बात। चिराग पासवान जी के बेटे नहीं है, अरे ये गलत बात बोला है, आप झूठ बोल रहे हैं। आपकी पार्टी समाजवादी पार्टी नहीं है। चिराग पासवान जी किनके बेटे हैं? और आज बीजेपी के साथ अपने विचार बदल के चले गए। आप समाजवादी नहीं रहे, आपने समाजवादी बदल दी, सत्ता के लालच में बदल गया। सवाल पे बोले 80-20 की जो राजनीति है वो हमेशा भाजपा की रही है। कपड़ों के रंग से कौन पहचानता है? ये कब्रिस्तान और मुसलमान कौन करता है? मंगलसूत्र कौन करता है? इसका जवाब पूरा चुनाव का जवाब है। तुष्टिकरण कौन करता रहा? एमवाई का समीकरण किसका है? एमवाई का समीकरण किसका है? आप बोलते हो, बताइए मुझे। आप बोलते हो, आप जवाब बोलते हो, ये हकीकत है कि नहीं है? ये हकीकत है कि नहीं है? जाति की बात कर एक मिनट, जिस प्रकार से हम लोग बात कर रहे हैं ना, किसी को बात नहीं सुन। मेरा ये रिक्वेस्ट है कि नवल जी के बारे में सब लोग बोल रहे थे, नवल जी आप 20 सेकंड में बात समाप्त कीजिए। अनुराग जी कृपया करके, चाहे वो हो चाहे ये हो, बोलना आपके बारे में आप बोलिए ना। नवल जी आप पूरा यही चाहते हैं प्रभु भाई, आप वो मानते ही नहीं है ना। तो आप बोलिए 20 सेकंड, उसके बाद बीजेपी है। अरे भाई सुनिए ना, डिबेट खराब है भाई। देखिए क्या कर रहे हैं, बोलिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की हमेशा राजनीति रही है, वो चाहे भीड़ हिंसा के माध्यम से हो, नफरती हो, दंगाई हो, तमाम तरह की वो बात करते हैं कि समाज बटी रहे, ताकि मूल मुद्दों पर कभी नहीं आए। हम लोग हमेशा मूल मुद्दों पर बात करते हैं। जातीय जनगणना जरूरी है जातिगत गैर बराबरी को दूर करने के लिए, ये सब मानते हैं। गोपीनाथ मुंडे का स्टेटमेंट अभी भी याद होगा। अब उनको बोलने दीजिए, फिर मुमताज जी बोलेंगे। ये है बोलने का 80-20 की राजनीति चल रही है क्या जो आप लोग कर रहे हैं? मैं मानता हूं कि देश के प्रधानमंत्री ने पहली बार सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास के साथ देश के किसानों को, देश के गरीबों को सीधे खाते में पैसा पहुंचाने का काम किया। देश की महिलाओं को फ्री में सिलेंडर बांटा, हर जाति धर्म के लोगों को घर बनाने की योजना के तहत घर दिया। तो 80-20 की राजनीति आप करते हैं। आप क्या करते हैं? ये वाला हिस्सा हमारा है, ये वाला हिस्सा हमारा है, बाकी तुम्हारा है। हमने हमेशा कहा है इस देश में सबके साथ न्याय हो, न्याय के साथ विकास है, न्याय के साथ विकास है। हम करते नहीं 80-20 की। आप क्या करते हैं? बांट दो, बांट दो। यही कह रहे हैं कि सबका विकास
विकास हो इस देश। सवाल में ये आ रही हूँ, हम उस देश में रहते हैं जहाँ पे हमारी राष्ट्रपति जो है उनको संसद के उद्घाटन में नहीं आने दिया जाता है, उनको राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं आने दिया जाता है। देयर इज, हाँ, अब ये जाति के हिसाब से वो जाति के नाम पर नहीं था। अच्छा, लेकिन जो आप 80-20 की राजनीति की बात कर रहे हैं, तो मुसलमान जो है, मुसलमान की तरफ से मैं बात करूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन सा मुसलमान हो, आप तो उनको पहुंचने भी नहीं देंगे सांसद सही तरीके से। आप राष्ट्रपति जो आपके धर्म से हैं, जाति की वजह से उनको उद्घाटन में नहीं आने देते। राष्ट्रपति बनाया किसने? भाजपा ने बनाया। आपने वोट आदिवासी को क्यों नहीं बनाया? आपने नहीं बनाया, तो तभी हमने नहीं ये बोला महिला भी बनती है। मुसलमान भी यही आपका हैसियत यही दीजिए। विकास की बात हो रही है तो विकास सारे हिंदुस्तान के लिए है। विकास सारे हिंदुस्तान के लिए है। यहाँ पे ऑलरेडी जाति की जो हम बात कर रहे हैं, अब आप मुसलमानों में भी जाति की बात कर रहे हैं और उस पर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अब आपसे रिक्वेस्ट है, मैं इनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ, देश बंटना नहीं चाहिए, देश बंटना नहीं चाहिए, वही तो हम कह रहे हैं। 20 सेकंड में अपनी बात करता हूँ। सबसे पहले तो 70 वर्ष आपने किसी आदिवासी महिला को नहीं बनाया, यह हकीकत है। उल्टा आपने तो उनके पहले संबोधन का बहिष्कार किया, पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा कि हम जो बोल रहे हैं सांप्रदायिक है, तो ये देवता भगवान नहीं, हिंदू हिंसक है, मंदिर जाने वाले लड़की छेड़ते हैं, हिंदू टेरर है, हिंदुत्व आईसिस बोको हराम है, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा जो है नाच गाना है, ये मुस्लिमों को पहला अधिकार होना चाहिए, द्वारका में नाटक होता है, कृष्ण ने अर्जुन को जिहाद सिखाया, हिंदू डर्टी वर्ड है, सनातन समाप्त हो जाना चाहिए, सनातन बीमारी है, ये सांप्रदायिक है, ये सेकुलर है। अगर मुसलमान जातियों उनको पूछा क्या कांग्रेस, अरे भाई टिकट भी दे देंगे, बोली भी दे देंगे, आपका परेशान इंडिया गठबंधन का एकता होते ही पेट में दर्द होना शुरू हो गया। अरे क्या हो गया, हमारा गठबंधन है, आप परेशान हम सब एक है, हम सब एक। बोले अरे जवाब डिस्टर्ब कर रहे हो, आप छोड़ो ना, हम के वोटों से ही इतना गैप कम हुआ है। बिल्कुल मैं बोलूं, देखिए अभी भारतीय जनता पार्टी का देखिए कैसा है। नहीं, मठाधीश माफिया होता है क्या? मठाधीश माफिया पर मठाधीश माफिया मदरसा क्या? मठाधीश माफिया मदरसा क्या? मैं बोल मठाधीश को माफिया बोला ना? अच्छा बोल लो, मठाधीश को बीजेपी का चरित्र। अभी कह रहे थे नहीं बीच मत बोलना, हम बोलने लगे तब। देखिए सवाल है, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई सामाजिक इशू नहीं है, सामाजिक इशू नहीं है। भारतीय जनता पार्टी न समाज मठाधीश माफिया करना चाहती है। मठाधीश माफिया, मेरी बात सुनिए, मठाधीश माफिया है क्या? मेरी बात लेकर भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पर राजनीति करती है। मैं बार-बार कहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पे कहती सबका साथ सबका विकास, और नहीं सबका साथ सबका विकास की बात करने वाली पार्टी समाज के अंदर में नफरत का जहर घोलती है, और नफरत के जहर घोल के उसमें अपना पौधा उगाना चाहती है, सत्ता नाम का पौधा उगाना चाहती है। ये हिंदुस्तान में नहीं होगा, इसलिए हिंदुस्तान ने आपको 240 पे लाकर समेटा है। अगर यही नफरत की राजनीति करते रहोगे, आने वाले दिनों में 40 पे रह जाओगे और खुश होते रह जाओगे। हम जीत गए हरियाणा में, देश में हार जाएगी। देखिए, हम लोग 10 साल से शासन कर रहे हैं, हमारा सिर्फ एक ही एजेंडा है, सबका साथ, सबका विश्वास और सबका प्रयास। उसमें कहीं कोई कमी आपको दिखी है? दिख रही है ना, दिख रही है। आप नफरत की राजनीति कर रहे हो, आप सबका विकास की बात करते हो, बटोगे तो कटोगे, कब्रिस्तान शमशान घाट की बात करोगे और आप मंगलसूत्र की बात करोगे, गाय भैंस की बात करेंगे और फिर कहेंगे कि हम बात नहीं कर रहे हैं। गलत बात कर रहे हो आप। राष्ट्र की बात है, राष्ट्र की बात तो हम कर रहे हैं। समाजवाद लाना है, सबको बराबरी का अधिकार दिलाना है, समाजवाद। आप बार-बार जाति पे जा रहे हैं। आप लोगों ने कहा पहली बार हम लोग विकास अगर आप देखना आज भी उत्तर प्रदेश में जो हमने काम किया उसी पे जी रहे हो। हमने एक्सप्रेसवे बनाया, हमने मेट्रो बनाया, हमने स्टेडियम बनाए, हमने पार्क बनाया, हमने 1090 बनाया, हमने 100 डायल बनाया, हमने समाजवादी वृद्धा पेंशन दी, हमने 1090 बनाया, समाजवादी, हमने एम्बुलेंस 108 चलाया। हम लोगों ने विकास की राजनीति की है, आपने नफरत। आप सभी ने बहस में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बहस खत्म करने से पहले बारी है फोटो राउंड की।
इसमें बारी बारी से आपको 2 तस्वीरें दिखाई जाएंगी। आप सभी को उन तस्वीरों पर एक एक लाइन बोलकर क्लोजिंग कमेंट देना है। पहली तस्वीर, जलेबी पर हो रही है खूब राजनीति। आज मैंने अपनी लाइफ में सबसे अच्छी जलेबी खाई। क्या बात है, अपना ही फोटो डलवा दिया। चलो बोलो, डबल बोलिए। हमारे बोलिए, आप बोलिए। जलेबी नहीं, जलेबी का फायदा तो हुआ, 11% वोट बढ़े, पूरे जमीन पे दिखा कि हरियाणा में जीत रहे हैं। अब कैसे हार हुई, क्यों हार हुई, उसके अलग कारण हो सकते हैं। उसमें भारतीय जनता पार्टी को बहुत सारे सवालों पे जवाब देना पड़ सकता है। चलिए बोलिए, आप बोलिए। लेकिन प्रधानमंत्री भी हिम्मत नहीं की हरियाणा जाने के। बोलो। देखिए, भारतीय जनता पार्टी आने वाले दिनों में जलेबी के चक्रव्यूह में फंस जाएगी। ऐसी बुरी तरह जलेबी के चक्रव्यूह में फंसेगी कि आने वाले चुनाव में, उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में बुरी तरह हारेगी और आने वाले जो चुनाव होंगे उसमें भी धाराशायी होगी। सत्यप्रकाश जी ने एक बहुत अच्छी लाइन बोली, तो उन्हीं की लाइन को बोरो करते हुए, हमने जलेबी बाई तो देखी है, पर कुछ लोग अब जलेबी भाई बन गए। वो जलेबी खुद खाना चाहते थे, पर जनता जलेबी खाकर हरियाणा में हमें प्रचंड बहुमत से जिताती है। तो ये दिखाता है। और कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने किस प्रकार की बातें हिंदू विरोध में बोली है, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये बिल्कुल, ये जलेबी, आपने चक्रव्यूह तो सही बोला, पर जलेबी की तरह गोल गोल षड्यंत्र रचा गया है, जिसकी वजह से हरियाणा का जो परिणाम आया वो इस तरीके से भाजपा ने षड्यंत्र रचा जलेबी की तरह गोल गोल। ऐसा है, देखिए, जलेबी वाले बयान से कि जलेबी की फैक्ट्रियां लग जाएंगी, थाईलैंड में जाएगा, जर्मनी में जाएगा, अमेरिका में जाएगा, जापान में जाएगा, कैसी बचकानी बातें कर रहे हैं। क्यों नहीं? जलेबी की फैक्ट्री लगती कभी नहीं। आप सब लोग बैठे हुए हैं, देश की जनता देख रही है। जलेबी हलवाई की दुकान पे बना करती है, थोड़ी दुकान बड़ी हो जाएगी। इस तरह के बयान देके राहुल पूरे इतनी परफेक्टता है, ये इस बयान से जाहिर होती है। और ये कांग्रेस को सोच रहे हैं, हमको नहीं सोचना कि उनका नेता क्या बदलते रहे। जलेबी बदल जाएंगे। जलेबी गरीबों की मिठाई है, समाजवादी मिष्ठान है। उसने राहुल गांधी जी को बहुत अच्छा घुमा घुमा के नचाया है। क्यों? क्योंकि आज के पहले कभी गरीबों का हाल न पूछा, वो चला है जलेबी की दुकान और फैक्ट्री की बात करने। तो ये जलेबी में रंग उन्होंने फीका किया, इससे मुझे बहुत दुख है। जलेबी तो भारत के गली गली कोने कोने समाजवादी जलेबी है। वाह वाह, समाजवादी। वैसे जलेबी का रंग क्या है? जलेबी का रंग बताओ। जलेबी का रंग बताओ। दूसरी तस्वीर, कश्मीर चुनाव में उमर अब्दुल्ला की जीत। आप शुरू करिए। देखिए, उमर जी की जीत हुई, मैं बधाई देता हूं उनको, लेकिन उन्होंने जिस प्लैंक पे जीत हासिल की है उसको थोड़ा उनको पीछे करना चाहिए। देखिए, हमें बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि उमर ने ओपनली डिक्लेयर किया है, पिता पुत्र दोनों ने, कि 370 दोबारा से रिस्टोर होना चाहिए। 370 की वजह से गरीब गुरबा को रिजर्वेशन भी मिला है, वहाँ शांति बहाल हुई है, आतंकवाद की घटनाएं कम हुई हैं। क्या ये फिर वो युग लाना चाहते हैं? जो जीता वही सिकंदर, जनता चाहती होगी। मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाहता हूं कि आप लोग जितना इतरा रहे हैं ना, वहां पर ईवीएम ठीक था और हरियाणा में ईवीएम गलत था, ये आप ही लोग कह रहे हैं। लोकतंत्र की जीत हुई है, संविधान की जीत हुई है, और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में वो वहाँ और अच्छा काम करेंगे। कश्मीर आगे बढ़ेगा, कश्मीर को और मजबूती देंगे। ईवीएम ठीक था, ईवीएम ठीक था, मैंने बोला ईवीएम ठीक। जम्मू कश्मीर का जनता ने निर्णय दिया है वो 10 साल के तानाशाही का जवाब है, इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहिए। बाकी जो जनता का निर्णय है सर्वोपरि है। तो हरियाणा में क्यों हार हुई? हरियाणा में आप बता रहे हैं षड्यंत्र करते रहे, होगी किसी नहीं, ऊपर वाला सब देख रहा है, हंसेंगे आप पर, कैसे कर रहे हो, ऐसे तर्क देंगे। आपने देखा, उन्होंने अपनी कांग्रेस पार्टी से बोलने नहीं दिया, कांग्रेस को टिकट। आप सभी ने इस बहस को सकारात्मक बनाने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद हो गया। जय श्री राम। जय श्री राम। कैसे ये कंडीशन है आपको रहने का। अरे हम हैं, जमादार है, क्यों नहीं बोलेंगे? हमको मालूम, हम अपने समाज के लिए क्यों ना बोले? हमको नहीं बैठने देते साथ में, खान पठान नहीं बैठने देता। पटेल है, ये पटेल है ना, पटेल बैठने देते। अब जो आपने बोला वो रिकॉर्ड हो गया है। ये लोग